सो गाइस धीरे धीरे स्थिति गंभीर होते जा रही है। आज 3 और केस डिटेक्ट हुए। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो सोहागपुर तहसील कहलाता है और उसी तहसील में एक गांव आता है जिसका नाम है ककरहाई। सो वहाँ पे 3 नए केस डिटेक्ट हुए हैं और हालांकि सेफ बात यह है कि तीनों केस जो हैं वो बाहर के हैं, मुंबई से आए थे। आने के बाद उनको क्वारंटाइन रखा गया था जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक, और रिपोर्ट आई तो फिर उनको फर्दर प्रोसेस के लिए मींस इलाज के लिए उनको शिफ्ट किया गया मेडिकल कॉलेज, जो कि कोरोना के लिए ही डेडिकेटेड है। लेकिन ठीक है, इस केस में सारी चीज़ें सेफ हैं, लेकिन सोचिए कि इस पर्टिकुलर 3 केसेस मुंबई से यहाँ तक जहाँ जहाँ जैसे जैसे आए होंगे, अब सभी को ट्रेस करना है, सभी को इन्फॉर्म करना है कि आप जिनके साथ आए थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन सबको क्वारंटाइन करना होगा, उन सब का इलाज करना होगा। और पॉजिटिव आ गए हैं, अच्छी चीज़ है, पता चल गया है, इलाज होगा, इट्स गुड। लेकिन ये जिनके साथ आए होंगे, जिनके साथ सफ़र किए होंगे, सबको तो नहीं पता ना कि इनको कोरोना पॉजिटिव थे, वो किसी और से मिले होंगे, फिर वो लोग किसी और से मिले होंगे, मीन्स वो चेन बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए बार 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 कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। अनवांटेड किसी से मिलना जुलना नहीं है। कुछ दिन टेक्नोलॉजी है हमारे पास, फ़ोन में मिल ले, वीडियो कॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनमें अपन आगे बढ़ लें। लेकिन बार बार किसी से मिलना इट्स जस्ट अ इंक्रीजिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द केसेस, और कुछ भी नहीं है। हालांकि अभी जो केसेस मिले हैं उनमें कुछ खतरे की बात नहीं है, वो पहले से ही क्वारंटाइन थे। जैसे कल अनूपपुर के केसेस थे वैसे ही शहडोल के केसेस हैं। और ऑन एन एवरेज एवरी जो भी कम आ रहा है बाहर से, जो भी लोग आ रहे हैं सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो सिचुएशन कंट्रोल्ड है, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी लास्ट 24 तारीख को 2 डिटेक्ट हुए थे, 25 को 2, एक यहाँ पे और एक अलीराजपुर में, तो वो शहडोल के ही थे। ऑलरेडी 4 एक्टिव थे, 3 और ऐड हो गए और 3 ठीक हो चुके हैं। टोटल 10 का आंकड़ा पहुंच गया है और इसी तरीके से चलता रहा तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फिर शहर रेड जोन में आ जाएगा, एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी, मिलना जुलना मीन्स बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बेटर यही है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ट्राई करें कि मैक्सिमम कम से कम लोगों से मिलना जुलना हो, और घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि आसपास के लोग जो गाँव के हैं वो तो सिटी में ही आते हैं ख़रीदारी करने, अपना सामान लेने और जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो सब लेने। खुदा ना खास्ता अगर उन लोग पॉजिटिव हुए और जिससे जिससे मिले, सपोज़ कीजिए वो सब्ज़ी लेने आए, अनाज लेने आए और वो उन लोगों से मिले और फिर आप जाके उन्हीं लोग से सब्ज़ी ले रहे हैं या अनाज ले रहे हैं, अनविजिबल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कहाँ से ट्रांसमिट हुआ, कहाँ से कैसा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब तक बहुत अर्जेंट ना हो ना निकले। निकलते भी हैं तो प्रिकॉशंस लेके निकलें। ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मैं एवरीडे लाइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ हो नहीं रही है, जिसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक आएंगे। इसलिए बेटर है किसी के लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू सफ़र। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप हैं कि नहीं हैं, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ आपकी फैमिली को। इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉलो कर लें। 6-8 महीने की बात है, तब तक दवाइयाँ भी आने का है और अपने आप भी कंट्रोल हो जाएगा। ट्रांसमिशन में होते 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 कमज़ोर तो होता ही है, तो कम से कम लोग मिलेंगे तो साइकिल चेन वायरस की जो है वो टूटेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और घर में रहें, सेफ रहें। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।